संख्या पद्धति में सबसे पहले हम अंक को जानेंगे। अंक है कितना? बेसिक रूप से, मूल रूप से अंक कितना है? 10 अंक है, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी 0 से लेके 9 तक की जो अंक है, इसी 9 अंक से जितनी भी दुनिया की संख्याएं बना है, इसी से बना है ना। और ये 10 संख्या जो है, 10 अंक जो है, बाद में जाके तो हम लोग पढ़ेंगे दार्शनिक प्रणाली, क्योंकि ये संख्या कितना है? 10 है, इसीलिए इसका नाम जो है दार्शनिक प्रणाली कहलाया है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे दार्शनिक प्रणाली। अब हमको पहले संख्या के बारे में बताते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ, जो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये क्या है? प्राकृत संख्या, गिनती जो गिनते हैं हम 1 2 3, ये क्या है? गिनती की संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या के साथ साथ आगे बढ़ते जाती है। तो पूर्ण संख्या जब हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और जहां तक जाते हैं जा सकते हैं, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है वही पूर्ण संख्या है, और जो पूर्ण संख्या है वही प्राकृत संख्या है। सिर्फ इसमें अंतर किसका है? 0 का अंतर है। जब हम 0 से शुरू करते हैं तो संख्या पूर्ण कहलाती है, और 1 से जब शुरू करते हैं तो वो प्राकृत कहलाती है। अब प्रश्न ये और फिर से उठता है कि प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है वही पूर्ण संख्या है, और जो पूर्ण संख्या है वही प्राकृत संख्या है ना। और सिर्फ यहाँ 0 का अंतर है। क्लियर, समझ में आ गया? चुके हैं कि संख्या पद्धति में अंक कितना है? 10 है, 0 से लेके 9 तक। अभी हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ लिए और पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाता है और शेष क्या बचता है? 0 बचता है। अब जैसे कि देखो, संख्या 4 है, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो शेष बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसी तरह से 8 16 20 और 22 सभी में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? सब में शेष 0 बचेगा। अब विषम संख्या क्या है? वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष 1 बचता है हमेशा। कितना बचता है? जैसे कि देखो, 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 5 में भाग देंगे 2 से 1 बचेगा, 7 में भाग देंगे 9 11 13 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब भी 2 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? हमेशा 1 बचेगा। तो वो ये संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या और विषम संख्या में समझ में आ गया? सम संख्या और विषम संख्या, इसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाता है और शेष 0 बचता है। और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष हमेशा 1 बचता है। क्लियर?